परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। कुछ तो लोग हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होते ही चिंता करने लगते हैं। लोग यहाँ हमदर्दी बताते हैं, लेकिन आपने देखा जब आपके यहाँ कोई मर जाता है, कोई घटना घट जाती है, आग लग जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो आपके घर बहुत लोग संवेदना व्यक्त करने आते हैं। लेकिन आपके घर जब अच्छा हो रहा हो तो कोई संवेदना व्यक्त करने आता है, कोई खुशी मनाने आता है। आपके दुख में बहुत लोग आंसू बहाते हैं, लेकिन खुशी में आपके साथ कोई नहीं दिखता है। खुशी में लोग ईर्ष्या करते हैं, आपसे जलते हैं, और लोग कहते हैं कि हमें राग द्वेष नहीं है। अरे राग द्वेष ही है, क्योंकि दूसरों का दुख देखकर तुम बहुत प्रसन्न होते हो और कहते हो अंदर अंदर ये था ही ऐसा पापी, इसके साथ होना ही चाहिए था ऐसा। लेकिन तुम्हारे साथ वही दुख घटे तो तुम कहते हो कि क्या करें, पाप का उदय है, भगवान सच्चा नहीं रहा, धर्मात्मा दुखी हैं। तो इसका मतलब तुम धर्मात्मा हो। आप सच पूछो, किसी के दुख में दुखी होने नहीं जाते, उसके दुख में भी तुम्हें आनंद आता है। तुम उत्सुक हो उसके दुख के लिए कि वो दुखी है तो तुम्हें मज़ा आ रहा है, तुम जाते हो उसके यहाँ, तुरंत चले जाते हो। कोई मरता है तुम तुरंत तैयार बैठे रहते हो, जैसे आज के ही दिन का इंतजार कर रहे थे किसी के लिए। तुम पर दुख पड़े तो तुम परमात्मा को दोष देते हो, दूसरे पर दुख पड़े तो तुम दूसरों को दोष देते हो, पापी था वो नहीं था ऐसा। अपने लिए नहीं सोचते हो कि मैं पापी हूँ, मेरे साथ ऐसा गलत हुआ तो ठीक हुआ। आप सब भी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम दुख के लिए बहुत उत्सुक हैं। कोई दुख दे नहीं पाता हम ले लेते हैं, और कोई नहीं देना चाहे तो भी हम समझ लेते हैं हम दुखी हैं, और सुख के लिए उत्सुक नहीं है। सुख कोई देता है तो हमारी समझ में नहीं आता है। सुख को हम पालना ही नहीं जानते, हम दुख को पालने में बड़े कुशल हैं। और सुख ना मिले तो हम दुख को लेने के लिए तैयार हैं कि दुख है तो कुछ तो है, ना से तो कुछ तो है। अरे अशुभ ना हो तो अच्छा है, लेकिन यहाँ तो लोग अशुभ के तो लिए बड़े उत्सुक हैं। बहुत सारे लोग अशुभ में हैं, बहुत सारे लोग गलत मार्ग पे जा रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि इतने लोग जा रहे हैं, कुछ तो होगा तभी तो जा रहे हैं। कभी आप विचार करके देखना कि संसार किसका नाम है? अशुभ में प्रवृत्ति करने का ही नाम संसार है। क्योंकि जो भरा नहीं सद्भावों से, जो भरा नहीं सद्भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, मत कहो से हरगिज बीणा, मत कहो से हरगिज बीणा, जिसमें बहती शुभधार नहीं। कि वास्तव में यदि बीणा भी हो और बाण भी होता है, बीणा बांस की ही बनती है, लेकिन बीणा जब अपने आप को छोड़ देती है, दूसरों के हाथ से जो लेती है उसे निकाल देती है, बजाने की कला जानती है तो जीवन में आनंद भर देती है। और यदि बांस अकेला रहे और आपके हाथ में, अनाड़ी के हाथ में आ जाए तो किसी का सिर फोड़ सकता है। आप अपने जीवन को बीणा बनाइए, बांस मत बनाइए। क्योंकि झंडी होती है और उसमें डंडी लगी हो तो देश का, धर्म का ध्वज बन जाती है।
लेकिन यदि झंडी में डंडी साथ ना हो या कहें अकेली डंडी हो तो मारने पीटने के काम में आती है। इसी प्रकार से हम रोज पढ़ते हैं सुख दुख में हम समता धारे। अरे कहाँ सुख दुख में समता है? दुख ना आ जाए इसकी चिंता करते हैं, आ जाए तो चिंता करते हैं, और चला जाए तो इतने उत्सुक हैं कि उसकी चर्चा करके हम दुख को बड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्यों लगता है कि हम दुख, इतना बड़ा दुख मिला हमको, हम इतने बड़े आदमी हैं, कोई छोटा मोटा दुख नहीं मिला। हम दुख को सजाने में, दुख को पाने में, दुख को पालने में इतने कुशल हैं कि सुख की तो हमें परिभाषा ही समझ में नहीं आती है। सुख हमारे समझ में पड़ता ही नहीं कि सुख भी हमारे काम का है। हम दुख को सजावट कर लेते हैं, दुख को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। आपने देखा जब पत्नी घर में हो तो आराम से भी बैठी होगी, पति आएगा कूलने लगेगी, दुखी होने लगेगी। बच्चे को देखा वैसे खेल रहा होगा, कोई मेहमान आएगा तो मचलेगा, जिद करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इस समय मेरे दुख की कीमत होगी। पत्नी को पता है कि पति अभी लौट कर आया है, यदि मैं रोऊंगी, तड़पूंगी, हाय दो बद्दुआ कहूँगी तो ये मुझे तुरंत पूछेगा, और वही हालत हो गई। हम दुख में हमारी संवेदनाएं व्यक्त हो जाती हैं और उसके बाद भी हम दुख कमाने में इतने कुशल हैं, और हमसे आकर लोग पूछते हैं माता जी सुख कैसे मिलेगा? हमने कहा सुख का तुमने व्यापार नहीं किया तो सुख कहाँ से मिलेगा? तुम सोचो, हमसे पूछते हो सुख कहाँ से मिलेगा? अरे सुख अपने अंदर से मिलेगा। यदि तुम्हें आग लगी हो तो पूछने नहीं जाते हो किसी से कि आग लग गई क्या करें। आग का एहसास होते ही तुम घर से निकल जाते हो बाहर। सांप आ जाए फिर पूछते हो कि कौन सा शास्त्र पढ़ें कि सांप को कैसे भगाएं। अरे सांप को देखते हो तुम खुद भाग जाते हो। और जहर हो तो कोई बोलने आता है तुमसे कि इसमें जहर है, तुम खाना मत खाओ, तुम जहर समझते ही तुरंत छोड़ देते हो। फिर जीवन में पाप, दुख, अशांति, चिंता, ये सब क्यों नहीं छोड़ते हो? ये सब भी तो दुख के बीज हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा है कि जो असाता का बंध तुमने किया है वो किससे किया है? शोक से, ताप से, आक्रंदन से, ये सब से बंद किया, और अभी भी वही कर रहे हो। एक जरा सी चीज आ जाए उसके बाद उसकी चिंता में पूरा जीवन गंवा देते हो, उसका उपयोग तो कभी करते ही नहीं हो। यहाँ सभी को फायदे की बीमारी है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है। यहाँ कौन की किससे रिश्तेदारी है? लोग कहते हैं रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं। अरे रिश्ते तो सिर्फ मतलब के लिए होते हैं। कौन खिदमत करता है, किसकी खिदमत करता है? कभी विचार करके देखना कि आदमी किसी को कोई नहीं चाहता है, सिर्फ हम पाप को, अशुभ को, जो हमें और गर्त में ले जाए। चिंता क्या करती? चिंता तुम्हें कहीं पहुंचाती है क्या? चिंता तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाती, लेकिन तुम चिंता में इतने तल्लीन हो कि चिंता के अलावा चिंतन की तो बात ही हमारे समझ में नहीं आती है। तुम कहते हो कि मोह तिमिरा हरने। अरे मोह को, तिमिर को हरोगे कैसे हरोगे? मोह क्या है? मोह और लोभ में इतना ही अंतर है, जो मिला है वो ना छूटे ये मोह है, और जो नहीं मिला उसका लाभ हो यही तो लोभ है। और तुम दोनों तरफ से अपने आप में नहीं जीते हो। जो मिलता उसका कभी आनंद नहीं ले पाते हो, जो नहीं मिलता उसकी चिंता में परेशान रहते हो, और जो मिल जाता उससे आगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र हों तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है तो भी यह इच्छा समन न हुई। ये ऐसी डायन इच्छा है। यह इच्छाएं किसकी समन होती हैं? क्योंकि सबको बहुत कुछ चाहिए। एक चपरासी चाहता है मैं अफसर बन जाऊं, अफसर सोचता है मैं मिनिस्टर बन जाऊं, और मिनिस्टर सोचता है मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, और राष्ट्रपति सोचता है और सारे विश्व का कोई नेता बन जाऊं। लेकिन किसी को वो विश्व विजेता बनने की, आत्म विजेता बनने का ख्याल नहीं आता है किसी को कि मैं आत्म विजेता बन जाऊं। आत्म विजेता बन जाओगे तो विश्व विजेता बनने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन तुम आत्म विजेता नहीं बन पा रहे हो, और उसके बाद कहते हो कि विश्व विजेता बन जाएंगे। जो अपना विजेता नहीं रहा वो किसी का विजेता नहीं हो सकता है। सिकंदर ने एक लाओसे नाम के फकीर के पास अपने सैनिक भेजे, क्योंकि जब सिकंदर यूनान से भारत आ रहा था तो लोगों ने बताया था उसे कि तुम जा रहे हो, भारत के संत बहुत विशेष होते हैं, वो इंसान से भी ऊपर उठकर होते हैं, वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में भगवान की तरह होते हैं,
वो संसार में रहते हुए संसार के ऊपर रहते हैं, वो संसार में रहते हुए भी दुनिया में एक अलौकिक आनंद भोगते हैं। और तुम अलौकिक, तुम संतों को भी सूखा, बिल्कुल सूखा रूखा, जितना कमजोर देख सको। कहने लगे आभा झलक रही। अरे तुम संतों को हंसता हुआ नहीं देख सकते हो? तुम संतों को प्रसन्न नहीं देखोगे तो क्या शैतानों को प्रसन्न देखोगे? क्योंकि संतों को दूसरों के उपकार में मुख पे प्रसन्नता नजर आती है और शैतान को संताप देकर प्रसन्नता नजर आती है। चंगेल खां के दरबार में एक नाचने वाली आई और रात जब जाने लगी तो उसने चंगेल खां से निवेदन किया कि मैं जा रही हूँ, हुजूर कोई उजाले का इंतजाम किया जाए। उसने मालूम क्या आदेश दिया? सोच सकते हो शैतान की बुद्धि क्या काम करती है। उसने कहा कि रास्ते में जितने गांव पड़ते हो सब में आग लगा दो। लोग याद करें कि चंगेल खां के यहाँ की नर्तकी गई थी, आज तक ऐसी रोशनी कभी नहीं की गई। और आप सोचते हैं गांव सिर्फ ऐसे ही नहीं जलते हैं, गांव अकेले नहीं जलते हैं। गांव में रहने वाली उनकी वस्तुएं जलती हैं, उनके प्राण जलते हैं, उनके बच्चे जलते हैं और चीखें चिल्लाने की आवाज़ आई, उसके बाद भी वो आनंद हो रहा था, वो आनंदित हो रहा था। क्योंकि शैतान को किसी को दुख देकर आनंद आता है और संत को किसी को आनंदमय दुख दूर करके आनंद आता है। अब तुम देख लेना कि तुम्हारी क्या वृत्ति है। तुमने आज तक किसी के आनंद में आनंद नहीं मनाया होगा और आज से एक ही काम करने लगो कि किसी के सुख में तुम सुखी होने लगो। आज किसी का सुख देखकर तुम दुखी हो जाते हो और कहते हो हमें किसी से कोई बुराई नहीं। अरे क्या बुराई नहीं, बुराई के अलावा अच्छाई भी नहीं है तुम्हारे जीवन में। और तुम लाख मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में सिर पटकते रहो, मालाएं फेरते रहो और मन को फेर लो तो मालाएं फेरना सार्थक हो जाएगा। कहते हैं माला फिरे कर में और मनवा फिरे बाजार, और ये ऐसी माला क्या करे, ये तो सुमरन नहीं। ये वास्तव में तुम्हारा सुमरन नहीं है, ये तुम्हारी सदगति की निशानी नहीं है कि तुम्हारे मुख में माला चल रही है और मन में तुम्हारे किसी को गिराने की, हड़पने की, निंदा करने की बात चल रही है। आज से नियम ले लो कि हंसते हुए को और हंसाओगे, रोते हुए को प्रोत्साहन मत दो, रोते हुए पर संवेदना व्यक्त करने नहीं जाओ। तुम संवेदना व्यक्त करने जाते हो तो भी क्या जाते हो संवेदना व्यक्त करने। किसी के यहाँ कोई बीमार पड़ा है, तुम एक फूल का गुलदस्ता ले जाते हो, किसका मतलब मर जाए तो श्रद्धांजलि, नहीं मरे तो फूल का गुलदस्ता तुम्हारे लिए शुभकामना, तुम्हारी शुभकामना है। अरे किसी बीमार को देखने जा रहे हो, फल का टोकरा ले जाओ, फल का टोकरा ले जाओ, कम से कम बेचारे बीमार को खाने के काम आएगा। आजकल लोग इतने इतने महंगे कार्ड छपा लेते हैं जो 500 रुपये तक का भी होता, और भी महंगा हो सकता है। लेकिन कभी विचार किया 50 रुपये की मिठाई नहीं ले जाओगे, एक फल फूल नहीं ले जाओगे किसी के घर में, वो कागज़ ले जाओगे, कागज़ को खाएगा, चाटेगा, क्या करेगा, उसे भंजाएगा, क्या होगा। हम जीना अच्छी तरह से नहीं जानते हैं क्योंकि हम रिश्तों को मात्र पैसे से तोलने लगे हैं। आज आपने देखा बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी शादियां होती हैं, उसमें गरीबों को नहीं बुलाया जाता है, अमीरों को बुलाया जाता है। और जितना खाना उनके खाने पर खर्च होता है, लोग कहते 5,000 की प्लेट थी, 2,000 की प्लेट थी। अरे 2,000 की प्लेट नारकी था, कितना खाएगा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।